हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी फार चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली तो ये कि अगर आप AEW कंपनी और WWE कंपनी के सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हैं तो गाइज आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए शॉप लिंक के ऊपर जाकर इन सभी सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीद सकते हैं। और ये बातें डिटेल में जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। और वो वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर इसके साथ ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ये सभी न्यूज, रूमर और अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, या फिर हमारी वेबसाइट aewhindi.com को विजिट करना मत भूलना। और हाँ, कल शाम देर को हमारे चैनल के ऊपर एक अपडेट्स की वीडियो आई है, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। जो कुछ बातें थी जो कि मुझे आपको वीडियो शुरू करने से पहले बतानी थी। पर गाइस, जहां तक बात है आज की वीडियो की, तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल होने वाले AEW कंपनी के ऑल आउट पे पर व्यू का प्रीव्यू और प्रेडिक्शन। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए AEW कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। इसीलिए गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस साल होने वाले AEW कंपनी के ऑल आउट पे पर व्यू की, और जानते हैं कि इस पे पर व्यू के लिए AEW कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें इस पे पर व्यू के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। पर इससे पहले जिसे किसी नहीं पता कि पे पर व्यू कब होने वाला है, तो गाइज मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पे पर व्यू हमें इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से सितंबर 5 को सुबह 5:30 बजे देखने को मिलने वाला है। और इस पे पर व्यू का बाइंग शो प्रॉबली सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता कि आप ये शो इंडिया के अंदर टीवी पर कहां पर देख सकते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंडिया के अंदर टीवी पर या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर AEW कंपनी का इस साल का ऑल आउट पे पर व्यू यूरोस्पोर्ट चैनल के ऊपर देख सकते हैं। जो कि अगर आपके पास नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शो खत्म होते ही इस शो का रिव्यू वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। जो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर जहां तक बात है मैचेस की जो कि हम इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाले हैं, तो गाइज इनमें सबसे पहला मैच है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें जंगल बॉय क्रिश्चियन केज को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि हमें 2 साल पहले के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर जंगल बॉय क्रिश्चियन केज को एक कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर हराते हुए दिखाई दिए थे, जिस पर एज ए सरप्राइज क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को ज्वाइन किया। जिसके बाद जुरासी एक्सप्रेस AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस भी बन पाई। पर जब जुरासी एक्सप्रेस AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारी, तब सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन केज जुरासी एक्सप्रेस के ऊपर टर्न हो गए। और इसके पीछे का रीजन क्रिश्चियन केज ने बताया कि क्रिश्चियन केज को जंगल बॉय से फायदा हो रहा था, इसीलिए क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के साथ थे। लेकिन अब जंगल बॉय से उन्हें कोई फायदा नहीं है, इसीलिए क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो गए हैं, जिससे जंगल बॉय तो काफी गुस्सा थे और अब वापस आकर जंगल बॉय क्रिश्चियन केज को उनके ऊपर टर्न होने के लिए बदला चाहते हैं। पर सरप्राइजिंगली जंगल बॉय के वापस आने के बाद लुचासोरस ने एक्सीडेंटली AEW कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक कर दिया, इसीलिए यहाँ पर लुचासोरस नहीं है। और अब हमें ये मैच एक 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर होगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए गाइज देखना पड़ेगा कि इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर जब फाइनली क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये दोनों सुपरस्टार कितना बढ़िया मैच डिलीवर करते हैं। और वैसे भी इस मैच के अंदर एक तरफ एक रेसलिंग लेजेंड है और दूसरी तरफ एक यंग एंड अपकमिंग सुपरस्टार है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच से जंगल बॉय को काफी फायदा होने वाला है। और एक पोटेंशियल बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर मेरे हिसाब से जंगल बॉय ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि गाइस जंगल बॉय AEW कंपनी के अपकमिंग सुपरस्टार है और AEW कंपनी के 4 पिलर्स में से एक है। इसीलिए मेरे हिसाब से जंगल बॉय मैच जीतने वाले हैं। और क्रिश्चियन केज जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार के ऊपर विक्ट्री जंगल बॉय के करियर के लिए काफी बढ़िया चीज हो सकती है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो कि हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हमें AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि स्वॉर एंड ग्लोरी अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स द क्लेम के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा है कि द क्लेम करंटली AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर है, पर उनकी राइवलरी एस बॉयज के खिलाफ चल रही थी। और जब इनकी इस राइवलरी के अंदर द क्लेम एस बॉयज से मार खा रही थी, तब सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्वॉर एंड ग्लोरी ने आकर गन क्लब को एस बॉयज से बचा लिया था। और यहाँ पर द क्लेम को बचाने के पीछे का मेन रीजन स्वॉर एंड ग्लोरी ने ये दिया कि वो द क्लेम के खिलाफ अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड करना चाहते हैं, क्योंकि द क्लेम AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर आते हैं, जिस पर द क्लेम तो इस मैच के लिए मान ही चुकी है, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच चाहिए ही।
और इसीलिए हमें ये मैच इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस मैच के लिए काफी शॉर्ट और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच द एक्लेम्ड और सोल एंड ग्लोरी के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी तो ऐसी टैग टीम जो कि काफी पॉपुलर नहीं है, वो टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच रसल करती है, तो इससे टैग टीम चैंपियनशिप्स की लेवल आगे बढ़ती है या फिर इससे भी नीचे खसरती है। पर मेरे हिसाब से टैग टीम चैंपियनशिप मैच एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम चैंपियनशिप मैच हो सकता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर हमें सोल एंड ग्लोरी मैच जीतकर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो कि हमें इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, वो है AEW कंपनी की विमेन्स डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें जेड कारगिल अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप चैलेंजर अथेना के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि जब से अथेना इस साल की डबल ऑन थिंग पेपर व्यू पर AEW कंपनी अंदर आई है, तब से अथेना जेड कारगिल के खिलाफ उनकी TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच चाहती थी। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर अथेना के टैग टीम पार्टनर यानी क्रिस स्टैटलैंडर को TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच मिल सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली क्रिस स्टैटलैंडर इंजर्ड हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर फाइनली अथेना को इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है। क्योंकि सच में इस मैच के लिए अथेना ने काफी मेहनत कर बार बार जेड कारगिल के ऊपर अटैक किया है, इसीलिए फाइनली जेड कारगिल भी अपनी चैंपियनशिप अथेना के खिलाफ डिफेंड करने के लिए मान चुकी है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच AEW कंपनी की विमेन्स डिवीजन के अंदर एक काफी तगड़ा मैच हो सकता है। और इस मैच के अंदर अथेना और जेड कारगिल एक दूसरे को फेस करने वाली है, जो एक तरीके से AEW कंपनी की विमेन्स डिवीजन की पावर हाउस है। इसीलिए गाइज देखना पड़ेगा कि जब AEW कंपनी तो पावरफुल सुपरस्टार TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए एक दूसरे के आमने सामने आती है, तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर गाइज मैं यहाँ पर सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। और वैसे भी जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि जेड कारगिल अब तक AEW कंपनी के अंदर अनडिफिटेड है। तो गाइज अभी मुझे यहाँ पर ही लग रहा है कि जेड कारगिल ये मैच जीतने वाली है और वो स्टिल रहने वाली है TBS वुमेन चैंपियन, जिससे कि वो अब भी अनडिफिटेड रहने वाली है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें पावर ऑफ हॉब्स रिकी स्टार्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि रिकी स्टार्स और पावर ऑफ हॉब्स टीम टैग के अंदर एक साथ आए थे और देखने में इनमें काफी पोटेंशियल था। लेकिन गाइज जब कभी रिकी स्टार्स और पावर ऑफ हॉब्स इन्हें कोई बड़ा मैच मिलता, तो रिकी स्टार्स और पावर ऑफ हॉब्स दोनों ये मैच जीतने काफी करीब पहुंचकर फाइनली मैच हार जाते। और गाइज की स्टोरी बार बार कंटिन्यू हो रही थी, जिससे रिकी स्टार्स तो फ्रस्ट्रेट थे, लेकिन गाइज पावर ऑफ हॉब्स काफी गुस्सा थे। और यहाँ पर पावर ऑफ हॉब्स रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न हो गए थे, क्योंकि हॉब्स को लग रहा था कि रिकी स्टार्स की वजह से वो अपने मैचेस हार रहे हैं। इसीलिए पावर ऑफ हॉब्स रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न हो गए थे। और ये देखकर रिकी स्टार्स काफी गुस्सा थे, क्योंकि रिकी स्टार्स का कहना है कि रिकी स्टार्स ने अपने करियर के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा पावर ऑफ हॉब्स के ऊपर किया है और हॉब्स ने उनका भरोसा तोड़ दिया है। इसीलिए अब रिकी स्टार्स हॉब्स को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन गाइज इसी राइवलरी के अंदर सडनली आउट ऑफ नोवेयर फैक्ट्री भी इन्वॉल्व हुई है, जहां पर फैक्ट्री रिकी स्टार्स को अपने साथ रिक्रूट करवाने के लिए उनके ऊपर अटैक कर रही है, जिससे पावर ऑफ हॉब्स का काम काफी आसान हो चुका है। और यहाँ पर पावर ऑफ हॉब्स रिकी स्टार्स के ऊपर काफी आसानी से अटैक कर रहे हैं। पर फाइनली हॉब्स भी रिकी स्टार्स के खिलाफ इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर एक 1-on-1 मैच देने के लिए मान चुके हैं। इसीलिए गाइज देखना पड़ेगा कि जब इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर फाइनली फॉर्मर फ्रेंड्स बेटर एनिमीज बनकर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर गाइज ये मैच कितना बढ़िया मैच क्यों ना हो, लेकिन हमें इस मैच के अंदर द फैक्ट्री इंटरफेयर करती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए मेरे हिसाब से इंटरफेरेंस के चलते प्रोबेबली पावर ऑफ हॉब्स से मैच जीतने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 6-man टैग टीम मैच, जहां पर में द पिनेकल की FTR और TNT चैंपियन वॉर्डलो मिलकर जे लिथल और मोटर सिटी मशीन गन्स को एक 6-man टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे थे कि जे लिथल वॉर्डलो के खिलाफ TNT चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते थे और इसके लिए जे लिथल सतनाम सिंह और संजय दत्त के साथ मिलकर वॉर्डलो के ऊपर अटैक कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर वॉर्डलो को बचाने के लिए FTR आई थी, जिससे कि अब जे लिथल न सिर्फ वॉर्डलो बल्कि FTR के खिलाफ एक मैच चाहते थे, पर वो सतनाम सिंह और संजय दत्त इन्हें टैग टीम पार्टनर के तौर पर नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए जे लिथल ने यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग से मोटर सिटी मशीन गन्स को बुला लिया है, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग काफी बढ़िया है। इसीलिए गाइज हम इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर इन 6 सुपरस्टार्स के बीच में एक 6-man टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। जो मैच देखा जाए तो मेरे हिसाब से ऑल आउट पेपर व्यू का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि इस मैच के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स की सुपरस्टार्स इन्वॉल्व है। FTR जैसे टेक्निकल रेसलर्स, मोटर सिटी मशीन गन्स और जे लिथल जैसे हाई फ्लाइंग रेसलर और वॉर्डलो जैसे पावर हाउस रेसलर। इसलिए देखना पड़ेगा कि इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर यह मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से वॉर्डलो और FTR ये मैच जीतने वाले हैं।
पर देखना पड़ेगा कि इनकी जीत के बाद इस मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे मैच, जहां पर हमें टोनी स्टॉर्म, डॉक्टर ब्रिट बेकर, जेमी हेटर और हिकारू शिडा को एक फैटल 4-वे मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हमने देखा है कि इससे पहले ऑल आउट पेपर के लिए टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा के बीच में 1-on-1 मैच कंफर्म हुआ था, पर गाइज थंडर रोजा रेसल करने के लिए क्लियर नहीं है, इसलिए इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर हमें एक इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन क्राउन होती हुई दिखाई देने वाली है और यहाँ पर चैंपियन टाइटल डिफेंड नहीं कर पा रही, इसीलिए अब ये मैच एक फैटल 4-वे मैच होने वाला है, जहां पर इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म, डॉक्टर ब्रिट बेकर, जेमी हेटर और हिकारू शिडा भी होने वाली है। और ये मैच आउट ऑफ नोवेयर आया है, इसीलिए गाइस इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर मिलकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर रही है, इसलिए टोनी स्टॉर्म को अपना बदला तो चाहिए ही, पर हिकारू शिडा आउट ऑफ नोवेयर टाइटल मैच के अंदर आई है, इसलिए अब देखना पड़ेगा कि मल्टीपर्सन मैच AEW कंपनी अंदर कैसा होता है। पर गाइस हमें पता है कि मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं, इसलिए मेरी इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मेरे हिसाब से टोनी स्टॉर्म ये मैच जीतने वाली है और ये मैच जीतकर टोनी स्टॉर्म AEW कंपनी की इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली है। और इसका रीजन ये है कि ब्रिट बेकर और हिकारू शिडा इससे पहले विमेंस वर्ल्ड चैंपियन थी, इसलिए वो दोबारा से विमेंस वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने वाली और जेमी हेटर अब तक इतनी बड़ी सुपरस्टार नहीं है कि वो विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकती है, इसीलिए मेरे हिसाब से टोनी स्टॉर्म मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें क्रिस जेरिको, ब्रायन डेनियल्सन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हम देख रहे हैं कि इस मैच की बैक स्टोरी ब्रायन डेनियल्सन और डेनियल गार्सिया शुरू हुई थी, जहां पर ब्रायन का कहना था कि गार्सिया एक रेसलर है, एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर नहीं, इसलिए गार्सिया को क्रिस जेरिको को छोड़कर ब्रायन की तरफ आना चाहिए। और ये देखकर जेरिको काफी नाराज थे क्योंकि यहाँ पर गार्सिया जेरिको को छोड़कर ब्रायन की तरफ जा रहे थे और इससे जेरिको की फैक्शन टूट रही थी, इसीलिए क्रिस जेरिको यहाँ पर ब्रायन को ही दिखाना चाहते थे कि जेरिको ब्रायन से बढ़िया रेसलर है, इसीलिए जेरिको ने ब्रायन को इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर एक रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और ब्रायन ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए सिंपल सी बैक स्टोरी है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर स्टोरी लाइन वाइज एक रेसलर एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर को फेस करने वाला है और वो भी ये दिखाने के लिए कि वो रेसलर से बढ़िया रेसलर है, जो तो मेरे हिसाब से इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की तो गाइस हमें इस मैच के अंदर काफी सालों बाद क्रिस जेरिको ब्रायन डेनियल्सन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि AEW कंपनी के टॉप स्टार्स में से एक है, इसलिए गाइस देखना पड़ेगा कि ये मैच इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर कितना बढ़िया मैच होता है और जब ब्रायन और जेरिको दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इस बार ये AEW कंपनी के अंदर कितना बढ़िया मैच दे पाते हैं। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज मेरे हिसाब से ब्रायन डेनियल्सन मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि गाइज हमें पता है कि कोई कितना भी कह ले पर ब्रायन वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रेसलर्स में से एक है, इसीलिए मेरे हिसाब से ब्रायन मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है कैसीनो लैडर मैच, जहां पर इस मैच के लिए AEW कंपनी ने अब तक कोई सुपरस्टार कंफर्म नहीं किया, लेकिन गाइज हम समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर हमें काफी सारे सुपरस्टार्स देखने को मिल सकते हैं, जो सुपरस्टार्स AEW कंपनी प्रोबेबली स्पीक के डायमा शो पर कंफर्म करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइज जिन्हें के लिए नहीं पता कि कैसीनो लैडर मैच कैसा है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज ये एक नॉर्मल लैडर मैच ही है, लेकिन रॉयल रंबल मैच की तरह ही इस मैच के अंदर 2-2 मिनट के बाद कोई नया सुपरस्टार एंटर करता है और इस मैच के अंदर नियरली 6 या फिर 8 सुपरस्टार होते हैं और जो आखिरी सुपरस्टार इस मैच के अंदर एंटर करता है वो एक जोकर कार्ड सुपरस्टार होता है, जो कोने किसी को भी नहीं पता होता, और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता है उसे आगे चलकर AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है, जैसा कि इससे पहले हैंगमैन एडम पेज को मिला था। और ये मैच हमें इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें नहीं पता कि इस मैच के अंदर कौन कौन सुपरस्टार होने वाले हैं। लेकिन गाइस जहां तक बात इस मैच के जोकर कार्ड सुपरस्टार की तो गाइज मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर जोकर कार्ड सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि MJF हो सकते हैं, जो कि इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर फाइनली कैसीनो लैडर मैच जीतकर AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन सकते हैं, जिससे देखना पड़ेगा कि जब फाइनली MJF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं तो तब MJF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत पाते हैं या नहीं। और गाइज करंटली तो इतनी मैचेस है जो कि AEW कंपनी ने अपने ऑल आउट पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं, पर गाइज में और भी कई सारे मैचेस इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिनमें से पहला मैच तो है ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक 6-मैन टैग टीम मैच, जहां पर हमें डार्क ऑर्डर द एलीट को ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करती हुई दिखाई दे सकती है, जो मैच अब तक तो कंफर्म नहीं हुआ पर प्रोबेबली आगे चलकर फ्यूचर में कंफर्म हो सकता है। और अगर ये मैच कंफर्म होता है तो हम इस मैच के विनर के बारे में तब के तब बात करेंगे। लेकिन गाइज इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी हर एक बार अपने पेपर के ऊपर कोई बड़ी साइनिंग अपनी कंपनी के अंदर करती है, जिससे कि इससे पहले डबल और नथिंग पेपर के ऊपर मार्क हेनरी, रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर स्वर्ट स्ट्रिटलैंड
और फुल गियर पे पर व्यू पर जे लिथल, और इसलिए जहां तक बात है इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर एक सरप्राइज साइनिंग की। तो गाइज मेरे हिसाब से इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर AEW कंपनी सरप्राइज साइनिंग कोई और नहीं बल्कि साशा बैंक्स हो सकती है, जो तो सिर्फ मेरी स्पेकुलेशन है क्योंकि अब तक इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि अगर ऐसा होता है तो ये देखकर आप सरप्राइज होंगे या नहीं। लेकिन गाइज इसी के साथ जो आखिरी मैच जो कि हमें AEW कंपनी इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए कंफर्म करती हुई दिखाई दे सकती है वो है अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन जॉन मॉक्सली वर्सेस चैलेंजर CM पंक के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जो मैच में प्रोबेबली इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर देखने को मिल सकता है। और अगर ये रीमैच ऑल आउट पे पर व्यू पर होता है तो गाइज मेरे हिसाब से पंक के मैच जीतने वाले हैं और पंक दोबारा से बनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, क्योंकि ये पे पर व्यू शिकागो के अंदर है जो कि CM पंक का होम टाउन है और मेरे हिसाब से पंक अपने होम टाउन के अंदर नहीं हारने वाले। इसलिए अगर ये मैच इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर होता है तो गाइज मेरे हिसाब से पंक के मैच जीतने वाले हैं। पर क्या ये मैच कंफर्म होता है या फिर और कौन कौन से मैचेस इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए कंफर्म होते हैं, ये सब चीजें आपको आगे चलकर पता चलने वाली है। और आप ये सब चीजें मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?